नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश। कल एग्जिट पोल का दिन था, कल जो बीत गया। एग्जिट पोल आए भी, कईयों की बातें खिली, कईयों के चेहरे मुरझा गए, लेकिन एग्जिट पोल हैं ये आंकड़े हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। असल नतीजे 10 तारीख को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उससे एक अनुमान, एक अंदाजा, एक ट्रेंड जरूर देखने को मिलती है। तो आज का दिन 8 तारीख, कल 9 तारीख, ये 2 दिन होंगे मंथन के दिन कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं वो क्यों आए, इनकी वजह क्या है, मुद्दे क्या हावी रहे, चेहरे पर वोट दिए गए क्या, बदलाव की उम्मीद आकांक्षा थी या कंटिन्यूटी, निरंतरता की ओर वोटर जाता दिखाई दिया। और इस घंटे हम बात करने वाले हैं पंजाब और उत्तराखंड की। शुरुआत पंजाब से करेंगे, जहां जबरदस्त सुनामी, जो कल मैंने शब्द इस्तेमाल किया, एक ऐसा जलजला आया रिक्टर स्केल पर 13-14 जो मापा जा सकता है। 117 सीटें पंजाब विधानसभा की, और हमारा जो आकलन है, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस कहता है आम आदमी पार्टी 100 सीट शतक लगा रही है, आम आदमी पार्टी, और बाकी सारे दल 5 कॉर्नर फाइट थी इस दफा। बाकी 4 दल 17 सीटों पर सिमट जाएंगे। बमुश्किल दहाई का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस 10 सीटों पर अटक सकती है। शिरोमणि अकाली दल 6, बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखदेव सिंह, ढींढसा के साथ, 1 सीट या हो सकता है खाता भी ना खुले। और एसएसएम, जो किसानों का एक धड़ा राजनीतिक चोगा ओढ़कर मैदान में उतरा था, उनका सूपड़ा साफ होते दिख रहा है। अब यहां पर कहने वाले ये भी कहेंगे कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने 2017 में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी की जी 70 सीट आ जाएंगी, 80 सीट आ जाएंगी। लेकिन क्या इस बार जहां चूक गई थी आम आदमी पार्टी पिछली बार, उसकी भरपाई कर रही है? भरपाई नहीं, बम्पर जीत क्या दर्ज करने वाली है आम आदमी पार्टी। और अगर यह जीत दर्ज करती है तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी ऐसी पार्टी हो जाएगी जिसकी 2 राज्यों में सरकार होगी, एक तो दिल्ली में, एक पंजाब में। तो चरणजीत सिंह चन्नी, जिन पर दांव खेला, दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, 4 महीने पहले चुनाव से उन्हें बाकायदा मुख्यमंत्री भी बनाया गया था, वो क्या कह रहे हैं? और राघव चड्ढा, जो सह प्रभारी भी थे पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के, वो क्या ताल ठोक रहे हैं, सुनिए। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख तक। ये चुनाव बदलाव का चुनाव था, और आज के एग्जिट पोल के नतीजे ये दिखाते हैं कि पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया है। उन्होंने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मुहर लगाई है, और इस बदलाव के चुनाव में रिवायती पार्टियां, रिवायती सियासतदान, अकाली दल, कांग्रेस की भ्रष्ट सियासत को खदेड़ कर निकाल दिया और एक बहुत प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को देने का मन बनाया है। कहीं ना कहीं आज का नतीजा यह भी दिखाता है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी फोर्स, एक ताकत बन के उभरी है, और आज आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी है सही मायनों में। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनने जा रही है। तो यहां बड़ी ताल ठोकते हुए नेशनल पार्टी बन गई है, कांग्रेस का अल्टरनेटिव विकल्प की भी ताल ठोकने लगे हैं। लेकिन वो अब देसी अंदाज में कहता हूं, जाट को जब मरा जानियो जब 13वीं होली। दरअसल नतीजे आएंगे 10 तारीख को। मेरे साथ देश के सबसे बड़े चुनाव विश्लेषकों में से एक संजय कुमार जुड़े हुए हैं, CSDS से जुड़े हैं। ये सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष। शरद गुप्ता मेरे साथ हैं,
विकास पाठक लगातार बने हुए हैं और स्टूडियो में सुकेश रंजन है मेरे साथ। तो संजय, ये जो सुनामी, जलजला, शब्दों की कमी पड़ जाती है जब आंकड़ा देखता हूं। 117 में से 117 में बाकी सब निपट गए। ऐसी बम्पर जीत की कल्पना आपको थी या आंकड़े इस बात को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे थे क्या? देखिए संदीप, ये बात तो स्पष्ट थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत रही है चुनाव, और ये भी मैं कहता रहा कि चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले दम पे जीत रही है, हंग असेंबली की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कभी 100 का अंदाजा किया था कि आम आदमी पार्टी 100 सीटें जीत सकती है, लेकिन तकरीबन मेरे दिमाग में यह अंदाज होता था कि 60, 65 से 80 के बीच में कहीं टिक सकती है। क्योंकि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर वोट शेयर में इतनी बड़ी लीड ले ले, 10-12% की जब लीड होने लगती है 10% के ऊपर, तो फिर आंकड़ा कहीं भी जाके टिकता है। अब ये 100 का आंकड़ा तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा, मैं नहीं सोचता था कि 100 का आंकड़ा भी पार कर जाएगी, लेकिन यह जरूर था कि एक बड़ी जीत होगी, स्पष्ट मेजॉरिटी मिलेगा आम आदमी पार्टी को। जो आप एग्जिट पोल, जो तमाम एग्जिट पोल है, खासकर आपका जो एग्जिट पोल है न्यूज 24 ने जो चाणक्य के साथ किया, वो साफ दिखा रहा है कि 100 सीटों का आंकड़ा वो छू रही तो है। मतलब यहां पर तो ये दिख रहा है कि पंजाब वाले जब देते हैं छप्पर फाड़ के, वो वाला काम हो गया। और जो कि एक मौका केजरीवाल नू, और जो राघव चड्ढा भी कह रहे थे कि रिवायती पार्टियों से एक थकान, एक ऊब आ गई थी क्या पंजाब के लोगों को, कि बहुत दिन देख लिया, 70 साल हो गए जी, ये कांग्रेस और अकाली दल ही आपस में सत्ता के कन्वेयर बेल्ट पर अपना सत्ता का सूटकेस सजाते रहते हैं। वो थकान थी क्या? बिल्कुल संदीप, ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ता है। दिल्ली के तर्ज पे अगर आप देखें, जब दिल्ली में 2015 का लोकसभा विधानसभा का चुनाव था, तो किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, तो वहां पे यहां पे भी एक थकान दिखती थी। एक नया ऑल्टरनेटिव जब उनके सामने आया, तो दिल्ली में तो कम से कम उस पार्टी ने कोई करिश्मा नहीं किया था, सरकार उसके पहले सिर्फ 42-43 दिन की चलाई थी। पंजाब में 2-3 चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है, उससे लोगों की नाराजगी। अकालियों ने कुछ ऐसा किया नहीं पिछले 5 सालों में जिससे लोगों का भरोसा बने अकालियों पर। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक मजबूत विकल्प आया, और वो विकल्प मजबूत दिख रहा था। साथ ही साथ इस विकल्प, ऐसी पार्टी जो मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही थी पंजाब में, उसने एक सक्सेसफुल सरकार चलाया हुआ है बगल के राज्य में, दिल्ली में। तो मुझे लगता है जनता इस बात की उम्मीद लगाई हुई है पंजाब की कि इस विकल्प के रूप में जो पार्टी खड़ी हो रही है, उसको एक बार वोट दिया जाए। और जो आपने कहा, जो वहां नारा भी था, एक मौका मान को या एक मौका आम आदमी पार्टी को, शायद जनता यही सोच करके आम आदमी पार्टी के लिए जबरदस्त वोट कर रही है। आशु, क्या ये दिल्ली मॉडल काम कर गया? और वो दिल्ली वाली वो जीत 70 में से 67, उसी को दोहरा दिया क्या आम आदमी पार्टी ने? भाई बहुत से लोग कहते थे कि दिल्ली पंजाब नहीं है, पंजाब दिल्ली नहीं है, पर दिल्ली मॉडल काम कर गया है क्या पंजाब में? संदीप, अंग्रेजी का एक कहावत है, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को पकड़ कर रखिए। अभी असली फिगर्स आए नहीं है। और 100 के फिगर्स में तो वाकई जो बात संजय जी कह रहे हैं उससे पूरी तरीके से मैं सहमत हूं, एकदम आश्चर्यजनक नंबर्स हैं। लेकिन आप कहेंगे कि आपने पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं। 2019 में भी लोग, 2017 में भी लोग यही कहते थे कि 100 के आसपास सीटें आएंगी, और आम आदमी पार्टी का तो यह भी मानना था कि 100 के ऊपर सीटें आएंगी। और तमाम एग्जिट पोल 80-90 की सीटें कह रही थी, लेकिन अंत में आई उनके 20 सीटें। तो आई एम स्टिल कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पंजाब वो अकेला राज्य है कि जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा कर रही थी 2013 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 28% वोट मिला था। और पंजाब में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब अनएक्सपेक्टेडली आम आदमी पार्टी के 4 लोकसभा के सांसद जीते थे, उस वक्त भी उनको 27-28% वोट मिला था। तो इसका मतलब यह कि पंजाब बहुत पहले से आम आदमी पार्टी की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन इसीलिए विधानसभा का चुनाव जब 2017 में हुआ, तब भी लोगों को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने परफॉर्म किया, और खासतौर माझा और द्वाब के एरिया में जहां 2% और 3% वोट उनको मिला था, और पूरे स्टेट में सिर्फ 7.34% वोट मिला था, उसके बाद बाउंस बैक करना 7% से लेके 40-45% तक लेके आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा। इसमें कोई अगर ये नंबर्स
10 तारीख को आते हैं तो अपने आप में भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में एक चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। चमत्कार से कम नहीं, आप ये कह रहे हैं। आपने दोआबा माझा का भी जिक्र कर दिया। पंजाब के 3 इलाके हैं, माझा, दोआबा और मालवा, और आपने 2014 का भी जो जिक्र किया, जो ये 4 सांसद जीते थे, 13 सांसद आते हैं पंजाब में, वो मालवा और कुछ दोआबा वाले इलाके के थे। पर दोआबा और माझा में 2017 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी आम आदमी पार्टी। तो ये देखिए, 100 का आंकड़ा, तो मतलब तीनों इलाकों में एक आंधी आई, झाड़ू लगा दी तीनों ही इलाकों में। तो वो ऐसा बदलाव क्या हुआ? वो थकान थी या भगवंत मान का चेहरा? 18 जनवरी को घोषणा कर देना, क्या वो काम कर गया? 1 महीना पहले 20 फरवरी को चुनाव हुए थे। देखिए संदीप, अगर मैं आपको बताऊं कि 2014, 2017, 2019, अगर इन तीनों चुनाव को ले लें तो आम आदमी पार्टी माझा दोआब में सिर्फ 2 सीटें थी जहां पे उसको बढ़त हासिल हुई, सिर्फ 2 सीटें थी। आप सोचिए, 48 सीटों में सिर्फ 2 में बढ़त थी, वो भी लगभग 150 के आंकड़ों के हिसाब से। तो इस बार अगर वो सरकार बनाती हुई दिख रही, 100 की सीट लेकर आ रही, इसका मतलब साफ है कि माझा दोआब में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और इसके लिए अगर किसी एक चीज को, 2 चीजों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पहली बात, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के प्रति एक आकर्षण था, और इस बार आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसी गलती नहीं की जो गलती उन्होंने 2017 में की थी। लास्ट में जो उनके पुराने साथी ने जो आतंकवाद का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की, इसका मतलब लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन 2017 में यकीन किया था उसके ऊपर। दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा था जैसे शुरू से, पहले दिन से वो चुनाव हारने के लिए उसने कसम खा रखी थी। उसे लगता कि वहां की जनता को वचन दे रखा था, कुछ भी हो जाए हम चुनाव हार के ही मानेंगे। तो जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू बयान दे रहे थे, जिस तरीके से सुनील जाखड़ बयान दे रहे थे, जिस तरीके से मनीष तिवारी बयान दे रहे थे, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे, उनकी एकमात्र कोशिश ये थी कि किस तरीके से चन्नी को अगले बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अगर पहले दिन कड़े फैसले कर लिए होते, चन्नी को बनाने का फैसला सही फैसला था, लेकिन अगर संगठन के स्तर पर अगर वो फैसले कर लेते कि नवजोत सिंह सिद्धू को हटा देना, आपको याद होगा मैंने आपके चैनल पर ही कहा था कि सिद्धू को बनाना ब्लंडर है, लेकिन सिद्धू का इस्तीफा ना लेना उससे बड़ा ब्लंडर। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने ये बात सुसाइड मोड में थी कांग्रेस, आत्मघाती हमला कर रही थी। 110 पर पंजाब एक जीता हुआ राज्य था कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा मुझे लगता है 6 महीने पहले से बहुत सारे लोग कह रहे थे। वहां की हार की जिम्मेदारी अगर किसी एक शख्स पे डालनी पड़ेगी तो उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार, और नंबर 2 पे नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार। अच्छा, आपने होल्ड योर हॉर्सेस कहा था, एक छोटा सा कमेंट, वो क्योंकि पिछले घंटे आप हमारे साथ नहीं थे। ये मोदी है तो मुमकिन है, योगी पर यकीन कर गई जनता। 294 का आंकड़ा, 294, रिपीट ऑफ 2017, 43% वोट बैंक। आप उन लोगों में से थे आशु जो ये कहते थे कि कोई कांटे का मुकाबला नहीं है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को साफ बढ़त दिख रही है। ये तो खेल बिल्कुल उलट हो गया, या अभी यू विल स्टिल होल्ड योर हॉर्सेस, इसीलिए आपने कहा मैं सवाल पूछूंगा। I'll hold my horses and I'll keep my fingers crossed. बट वाकई में ईमानदारी बता दूं, 294 का आंकड़ा और एक्सिस माई इंडिया ने जो 326 का आंकड़ा दिया है, उसके बाद तो मुझे हार्ट फेल होते होते बचा है। जस्ट सर्वाइविंग फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, अगर 232, 235, 222 का आंकड़ा है तो ठीक है, वो वोट परसेंटेज के हिसाब से तय हो जाता है कि अगर 2% ज्यादा है, 2% कम है, तो मैं उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर 300 के आसपास सीटें मिल रही हैं, तब तो वाकई में मुझे खुद बैठ कर सोचना पड़ेगा कि मेरे आकलन में गलती कहां थी, और मैं क्या ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं देख पा रहा था, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं देख पा रहे थे। Then we need a serious introspection, and I personally will go into serious introspection where I committed wrong. अब अगर ऐसा होता तो वो ब्रजेश शुक्ला थे पिछले घंटे हमारे साथ, वो कह रहे कि दृष्टि दोष भी हो गया था, उसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं कि आप ही पर तंज कस रहा हूं। नहीं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बंगाल में मैं बिल्कुल सही था, अगर मैं बिहार में बिल्कुल सही था, अगर दिल्ली में बिल्कुल सही था, तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं यूपी को भी अच्छी तरीके से समझता हूं, और यूपी का रहने वाला हूं, पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स मैंने देखी है। अगर कोई चीज मुझसे मिस हुई है, अगर 10 तारीख को नतीजे आते हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे गलती मानने में कोई गुरेज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम गलती बिल्कुल मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी मेरा है, ताली भी कबूलते हैं और गाली भी। गलत हो सकता है। आंकड़ा तो मेरे गले नहीं उतर रहा, 300 का आंकड़ा बिल्कुल मेरे गले नहीं उतर रहा। बीजेपी 222, 225 ले जाती तो मुझे कोई, अब अगर आती है तो
तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन ये आंकड़े, ईमानदारी की बात है, कल मैंने जब टुडे चाणक्य का और एक्सेस माई इंडिया का देखा तो मुझे हार्ट फेल आते होते बचा। अशोक, ये सोशल मीडिया को एक वीडियो दे दिया है आपने, मुझे लगता है। हाँ, वो थोड़ी देर में वायरल होने वाला आपके नाम से कि जैसे आशुतोष ने सुना कि 326 और 294 सीटें आने वाली हैं, तो उनको हार्ट अटैक होते होते बचा। ये पता नहीं क्यों करते हैं आप ऐसा, कि आप लोगों को वीडियो देते रहते हैं सोशल मीडिया पे के जमाने में कि वायरल कर दो इस वीडियो। पर पंजाब की अगर बात करें, ये पंजाब, एक सेकंड आशु, एक सेकंड, आप 20 साल से मुझे जानते हैं, आई डोंट मिन्स माय वर्ड। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 100 का आंकड़ा भी झटका लगा आपको सुकेश, जब कल हम साथ में थे? 100 का आंकड़ा आना, और यहां पर एक ये बड़ा कैवियट है, क्योंकि अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। एग्जिट पोल्स ने बम्पर जीत के इशारा किया था 2017 में भी आम आदमी पार्टी के लिए। इस बार 100 का आंकड़ा, मतलब शतक मारना, इसका अंदाजा था। ये कुछ और क्या वजह हो सकती है कि मतलब इतनी थकान थी या कुछ और वजह है? ये कुछ वैसा ही था जैसे दिल्ली में 70 में जब 67 सीटें आई थी, तब मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल भी अवाक थे कि भाई इतनी कैसे आ सकती है। हाँ, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी दिल्ली के लोगों ने। 67 सीट जिम्मेदारी है। मुझे लगता है 100 भी वैसा ही कुछ है। अगर ये सही है, अगर ये एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील हो जाते हैं, तो एग्जिट पोल्स नहीं रहते, एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील हो जाते हैं ये नतीजे। तो अब वो साफ तौर पे बताता है कि वहां पे एक फर्टाइल ग्राउंड बना हुआ था। जो संजय कह रहे थे कि और जो राघव भी कह रहे थे, राघव चड्ढा भी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चली आ रही थी, रवायती पार्टियां थी, कि एक बार अकाली को दे दो मौका, एक बार पंजाब को दे दो। एक आध बार बीच में पंजाब ने करवट लेने की भी कोशिश की, उसने 2 मौका दे दिया अकालियों को। और ये दूसरा मौका जो लोग सोचते थे कि कांग्रेस को मिल सकता है दूसरी बार। एक बात बहुत स्पष्ट है इस एग्जिट पोल के नतीजों से, कि जनता 5 साल का कामकाज देखती है। आपने लास्ट मिनट अपने मुख्यमंत्री बदल दिए 3-4 महीने के, और वो एंटी इनकम्बेंसी अमरिंदर सिंह के साथ चली जाएगी और एक फ्रेश ब्लड इंथूज होके आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बेसिक जो थॉट प्रोसेस था उसमें दिक्कत नहीं, उसमें पलीता भी तो लगाने वाले बहुत थे ना। उसके बाद पलीता लगाने वाले आते हैं। हाँ। अगर आप इतना बड़ा चेंज कर दिया आपने, तो पलीता लगाने वाले थोड़ा बहुत पलीता लगाते, तब भी कांग्रेस पार्टी कम से कम फाइट में होती। इस तरीके से उसका तीनों इलाकों से राउट हो जाना, एक तरीके से 100 सीटें मिलने का मतलब है कि, और बीजेपी प्लस हम दिखा रहे हैं 1 सीट, मतलब अमरिंदर सिंह अपनी सीट हार सकते हैं। या फिर अगर 1 सीट अमरिंदर सिंह को दे दे तो सिर्फ अमरिंदर सिंह ही बचेंगे, बाकी अपनी सीट हार सकते हैं। और कांग्रेस के लिए अपनी सीट हार जाएंगे। हाँ, पता नहीं सिद्धू जीतेंगे कि नहीं। हाँ। तो ऐसी जब स्थिति होती है, तो वो साफ तौर पे दिखाता है कि एक अंडर करंट साफ तौर पे था, और ये अंडर करंट बिल्कुल वो ऐसा फर्टाइल ग्राउंड था जिसमें किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी। लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखा है, लोगों ने झाड़ू को देखा है और झाड़ू पे बटन दबाया है। इन नतीजों में, इन फिगर्स में तो यही छुपा हुआ है। और यहां पर क्या खतरे की घंटी भी बजा दी है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए? शरद, अगर ये आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं, वो कह रहे हैं हम विकल्प बनने के लिए अब तैयार हैं, राष्ट्रीय पार्टी हो गई और कांग्रेस के विकल्प हम होने वाले हैं, ये कांग्रेस के लिए पंजाब से खतरे की घंटी बजती दिख रही है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से आपस में उनका झगड़ा होता रहा और जो ये फिगर्स आए हैं, इससे बिल्कुल क्लियर है कि लोग कांग्रेस से ऊब चुके हैं, खासतौर से जिस तरीके की पॉलिसीज उन्होंने अपनाई और जिस तरह से सरकार के खिलाफ वहां पे एक बदलाव का माहौल बहुत ज्यादा था। तो वो एक कारण था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के लिए पंजाब वापस जीतना बहुत मुश्किल होगा। और हिमाचल में भी गूंज सुनाई देगी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़कर बोल रहा हूं, हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं। छोटे राज्यों में कांग्रेस की जहां पकड़ मजबूत थी, अब कांग्रेस
और बीजेपी की पारंपरिक लड़ाई के बजाय एक तीसरा कोण भी आता दिख रहा है क्या? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, अभी एक ब्रेक लेने के बाद हम उत्तराखंड की भी बात करेंगे, जहां ताल ठोकी आम आदमी पार्टी ने, और जो बीजेपी को फायदा हुआ है वो क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काट डाले। जायज ट्रैक पे जा रहा हूं मैं, जायज सवाल पूछ रहा हूं शरद? नहीं, बिल्कुल ठीक है, जायज है कि जहां छोटे राज्य हैं वहां आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है अपने पैर जमाने की। चूंकि पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां पिछली बार भी उसको अच्छा सपोर्ट मिला था, 2014 से उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए पंजाब एक डिफरेंट केस था। लेकिन इसके अलावा गोवा, हिमाचल, उत्तराखंड, जितने छोटे राज्य हैं, यूपी इस बार एक एक्सेप्शन था। यूपी में आम आदमी पार्टी ने एंटर करने की कोशिश की, जो कि उसके प्लान्स में पहले नहीं था। तो उस पे मेरा पूछना था, एक बार मैंने पूछा भी था कि अरविंद केजरीवाल से और दूसरे लोगों से भी, आशु तो रहे हैं, तो कि भाई छोटे राज्य क्यों? उन्होंने कहा छोटे राज्य में छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, बहुत लो लेवल की, बहुत हाई स्तर, मतलब बड़े स्तर पर आपको प्रचार नहीं करना पड़ता, तो खर्च कम होता है। तो आम आदमी पार्टी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्च करके चुनाव लड़ सके। ठीक है विकास, ये पंजाब का आंकड़ा नतीजा बन जाता है, इसके मायने क्या निकलते हैं? कि मेरे हिसाब से मायना बिल्कुल क्लियर है, ये फेल्योर है लीडरशिप का कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में कहा गया कि उनके अगेंस्ट बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, ये है वो है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, 2019 की जो मोदी वेव आई थी सो कॉल्ड, उस मोदी वेव को रेजिस्ट करने वाला अकेला कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो था वो थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बिल्कुल। आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो भी कलह थी उसके अंदर लीडरशिप ने जंप किया, ऐसा लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की साइड ली। उसके बाद फिर सिद्धू जो थे उनकी महत्वाकांक्षा बहुत थी, लेकिन चन्नी बन गए चीफ मिनिस्टर। उसके बाद सिद्धू और चन्नी में शुरू हो गया। तो जहां पे अकाली दल, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत लकी ये सिचुएशन थी कांग्रेस के लिए कि जो उनका ट्रेडिशनल राइवल है अकाली दल, उसका पूरा कॉम्बिनेशन ये होता था कि अकाली दल थोड़े सिख लाएगा और थोड़े हिंदू ले आएगी बीजेपी, और कभी कभी सत्ता में आ जाएंगे। अब फार्म लॉज आए और सिखों को बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगे, तो अकाली दल बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन में था, उसे विड्रॉ करना पड़ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वैसे में कांग्रेस की होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने इतना ज्यादा इनफाइटिंग किया, जैसे आशुतोष कह रहे थे कि उन्होंने कसम खा रखी थी कि इस बार हार के दिखाएंगे चाहे जो हो जाए, है ना। तो वो है ना कि गर दे गया दगा हमें तूफान भी कतील, साहिल पे कश्तियों को डुबोया करेंगे हम। तो ये तो लीडरशिप फेलियर है पूरा। और लोगों ने देखा ऐसी इनफाइटिंग चल रही है, ऐसे टाइम पे जब अकाली दल थोड़ा डाउन है, आपका जो नेशनल राइवल है बीजेपी, वो पंजाब में फार्म लॉस के कारण बहुत ही खराब स्थिति में है, तो कांग्रेस को इतनी ज्यादा हरकत अपनी पार्टी के अंदर दिखाने की क्या जरूरत थी? तो उसका कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल भी कुछ नहीं कर पाया। एनडीए का हिस्सा होना, जो किसानों की नाराजगी, जो इनका एक पारंपरिक वोट बैंक था विकास, वो भी नुकसान दे गया। शिरोमणि अकाली दल भी 6 सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल 100 साल पुरानी पार्टी है, इतनी बुरी गत उसकी कभी नहीं हुई। देखिए कारण उसका संदीप ऐसा है जो मुझे लगता है पिछले 2 साल में, खैर हमने ब्लास्फेमी और तमाम केसेस के डिबेट पंजाब के अंदर देखे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल में सबसे ज्यादा जिसने पंजाब के गांव-गांव के मानस पर असर किया है वो थे फार्म लॉज। अब ये किस्मत थी अकाली दल की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लॉज लाई, उसके आप एलाई बहुत पुराने रहे थे, तो थोड़ा नुकसान तो आपको होना ही था। तो वो नुकसान तो ऑब्वियस होना था, लेकिन वो फायदा कांग्रेस के रास्ते चाहिए था, कर दिया था, होने नहीं देंगे। तो पंजाब के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति में एक और प्लेयर की एंट्री के संकेत दे रहे हैं। क्या ताल भी ठोकने लगी है अभी से आम आदमी पार्टी कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और कांग्रेस का विकल्प होंगे? लेकिन ये सब अभी 10 तारीख को पता लगेगा। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात उत्तराखंड की, और यहां भी इतिहास रचा जा रहा है। यहां पर कभी रिपीट नहीं कर पाई कोई सरकार, पर पुष्कर धामी बीजेपी की सरकार को रिपीट की ओर ले जा रहे हैं क्या? कम से कम हमारा आंकड़ा तो ये कह रहा है। इस पर चर्चा ब्रेक के बाद।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।